जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस टेस्ट। आज हम लोग सीडीएस एग्जाम 2021 का सेकंड पेपर करने जा रहे हैं जिसका सेट ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक इसमें हम करेंगे। ये हमारा 45 डेज चैलेंज का हिस्सा है और इसमें इस प्रोग्राम का नाम है पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। पासिंग आउट ग्रेड तक जाने की आपकी जर्नी में हमारा एक एटलिस्ट के रूप में भूमिका होगा। और सबसे पहले आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, उसको खुद से सॉल्व करना है, तब आप वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। एक हम लोगों ने शेम मानिक शो करके करंट अफेयर लाए हैं। ठीक है, वीक में 2 दिन आएगा, मंडे और फ्राइडे। ठीक, तो आज जो है उसका पार्ट 1 जो है रिलीज होगा। तो ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें रनिंग नोट्स आप रख सकते हैं। बाकी हमारा 1 मिनट कंसेप्ट जो है वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के रूप में डेली बेसिस पे अपडेट होता है, जो आपके नॉलेज के गैप को फिल करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। एंटोनिम्स बोला है अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्वेश्चन है हिज आर्गुमेंट आर नॉट वैलिड, उसके आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। ही कंसीडर इट बॉम्बास्टिक। ठीक है, बॉम्बास्टिक का मतलब क्या हो जाता है? रिहोट्रिक। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब डायरेक्ट। आउटडेटेड मतलब क्या हो जाता है? ऑब्सलेट। वर्बोस मतलब क्या होता है? बहुत बातूनी। बातूनी जिसे हम लोग कहते हैं, वर्डी उसको आ जाएगा। 21st century has turned out to be a century of problems contrary। कॉन्ट्रेरी मतलब दोनों को कंट्राडिक्शन दिखा रहा है। ठीक है, डिसिमिलर। अब इसका टू द थिंकिंग दैट इट वुड बी ए बेटर टाइम, ये होगा अपोजिट जो होगा सिमिलर होगा। हमें क्या करना है? उसको हमें सर्कल करना है, उसके आगे ए लिखना है, ताकि मसल मेमोरी को पता चले कि भाई एंटोनिम्स बता रहे हैं। ठीक है, द डिसीजन वाज एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब यहाँ पे हम सर्कल करके ए लिखेंगे और इसका मतलब होता है इलॉजिकल। ठीक, तो डिसीजन वाज एब्सर्ड फॉर मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मेनी ऑफ आता है तो उसके साथ जो है वो मेंबर्स यानी प्लूरल नाउन को अपने साथ कैरी करता है। तो ये भी हम यहाँ से सीखते चलेंगे, जो छोटी छोटी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये इलॉजिकल है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा रीजनेबल। ठीक है, बिजेर मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रेंथ। ठीक है, थॉटफुल आपको मालूम ही है, सोच जो होती है। रीजनेबल मतलब क्या होता है? जो इंसान फेयर एंड सेंसिबल। ठीक है, उसका से कह रहा है द पोएट सेड दैट द पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ठीक है, स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो को अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्री विल। फ्री विल पे या फिर सडन। ठीक है, और मुझे इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब जबरदस्ती उस काम को आप करे जा रहे हो। उसके बाद से कह रहा है रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक, तो जो डिसीज्ड, ठीक है, तो यहाँ पे डिसीज्ड का मतलब होता है डेथ। ठीक है, जो डेथ पर्सन। और इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एलाइव, जो जिंदा व्यक्ति। ठीक है, सॉरी। लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर asserting वंस आइडेंटिटी। asserting क्या क्या होगा? इसका एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो asserting मतलब किसी भी चीज को जो मना नहीं करता है। ठीक है, अपने फर्म बिलीफ के साथ जो रहता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हमारा डिनाई, मना करना। उसके बाद से एट लास्ट ही वाज एबल टू गेट सम सोलेक। सोलेक का हमें एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, और इसका मतलब होता है पीस। ठीक है, एज द मैटर हैज बीन रिजॉल्व एमिकेबली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एग्रीवेशन। एग्रीवेशन जो होता है वो सिचुएशन को वर्स कर देता है। ठीक है, अगला है ही हैज बीन exonerated as he tendered an apology। ठीक, तो exonerated का हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है, और इसका मतलब होता है अनबर्डन। ठीक, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कन्विक्टेड। अगला क्वेश्चन है परसुएशन इज इसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज ए टीम। तो परसुएशन का हमें एंटोनिम्स बताना है, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्करेजिंग।
परसुएशन मतलब इनकरेज करना और उसका अपोजिट डिस्करेजिंग। एवरी हैबिट्स हैव सम डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट। हमें इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉमन। अब हम आते हैं क्लोज कंपोजिशन में। इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। ग्रेट आइडिया जो है नाउन है, तो उसके पहले जो हमारा आर्टिकल लगेगा और अ का प्रयोग होगा। पीपल गेटिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड व्हेन दे हियर द फ्रेज, क्योंकि ये फ्रेज जो है वो पर्टिकुलर फ्रेज है, डिफिनिट फ्रेज है, एजुकेशन फॉर पीस, और द टाइटल ऑफ ए कोर्स दैट कॉल इटसेल्फ पीस एजुकेशन। अबाउट ए डिकेड एगो आई प्रपोज्ड सच सच अ कोर्स इन माई इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसा ही एक कोर्स जो है वो मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने प्रपोज किया था। द आइडिया ऑफ ए कोर्स, देखो यहाँ पे भी अ कोर्स दिया है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे पढ़ के भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा हम आगे भी उसको पढ़ के देख लेते हैं। दिस आइडिया ऑफ ए कोर्स पीस एजुकेशन, किस किस बात पे भाई, तो ऑन पीस एजुकेशन, पीस एजुकेशन पे कोर्स दिया जा रहा है। हैड ऑकर टू मी, वो मुझे जो है वो ऑकर हुआ था। कब कब मुझे ऑकर हुआ था, ऑन द वे बैक, वे बैक फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी वन ऑफ आता है तो हमारा जो है नाउन जो है वो प्लूरल नाउन बन जाता है, तो हमें उससे भी सीखना है। यहाँ पे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद से उसने इंग्लिश ग्रामर का यूज जो है कहीं ना कहीं कंप्रीहेंशन में किया है, तो पढ़ते टाइम देखो कि हाँ भाई ये कर रहा है। अगली बार हो सकता है कि ऐसा ही वो जो है बना के, क्योंकि वो जब एरर देगा तो कहाँ से देगा, इसी में से देगा। वेयर आई मेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आई कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, मुझे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखा, ठीक है, बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स, ठीक है, इंडियंस और उनके काउंटर पार्ट्स के बीच में, ठीक। इन क्योंकि यहाँ पे दो दो अलग अलग ओरिजिन के देश के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, ना कि स्टूडेंट्स की काउंटिंग की चर्चा हो रही है, ठीक। इसलिए अमोंग नहीं लगेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। इन द अदर कंट्री ऑन पीस एंड लिविंग टुगेदर, ठीक है। दूसरे देशों में पीस और एक साथ रहने की बात की जाए, इट मेड मी थिंक दैट इफ वन लर्न्स टू लिव विथ ए कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ ग्रोज अक्रॉस इट लाइक ग्रास, लाइक ग्रास। और ग्रास के साथ एक और एग्जांपल है, तो हम या तो कॉमा का यूज करेंगे या फिर और का यूज करेंगे। और ट्रीज, द आर्गुमेंट एंड स्टांसेस चिल्ड्रन टुक डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, डेमोन्स्ट्रेटेड के साथ जो है वो दैट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। दैट पीस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ए कन्फ्लिक्ट वेल, नॉट नेसेसरी बाई सॉल्विंग इट। तो ये हम कई बार जो है अपने एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो ये हमें दिखता है कि बाई सॉल्विंग इट जो है ये हमें आता है। तो हमें अपने मसल मेमोरी पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। हमने इतने साल से जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है। क्लास अर्ली क्लासेस से लेके अभी तक हम इंग्लिश में ही पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हमारा हेल्प करेगा यहाँ पे। सिनोनिम्स है, तो यहाँ पे हम बॉक्स बंद करके ए या एस लिखने की जरूरत नहीं है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, ये सीधा सीधा मसल मेमोरी में बैठा हुआ है, ठीक है, कि भाई उसका ही नियरेस्ट मीनिंग बताना है। Having got excited, she opened up the Pandora's box, which led to lot of commotion, ठीक है। lot of commotion, commotion का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, noisy, ठीक है, and confused। तो इसका क्या होगा, अप्रोर, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अप्रोर। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फ्यूरियस मतलब क्या होता है यहाँ पे, आप बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्सट्रीमली एंग्री। और inherent danger in the problem is that it would lead to many more problems, ठीक है। inherent मतलब जो है जो छुपा हुआ होता है, जो inert है, ठीक है। तो क्या है, इनबिल्ट, इनबिल्ट मतलब इसके अंदर ही बना हुआ है, ठीक। ये हमें ध्यान रखना। अगला है, द ऑफिसर वाज रिप्रीमेंडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस। रिप्रीमेंडेड मतलब क्या हुआ, कि भाई उसको डांट पड़ी, स्कोल्ड किया गया उसको, ठीक है। तो ये क्या किया जाएगा, एडमोनिस्ड, एडमोनिस्ड का मतलब क्या होता है, वार्न, उसे वार्निंग, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। एप्रिसिएट किसी को तारीफ करना, प्रेज मतलब भी तारीफ करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, ठीक है। ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज और हर
कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मतलब जो होता है योग्यता होता है, ठीक है, वो अपनी योग्यता को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक। बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इनपुट ऑफ लर्निंग, जो उसे सिखाया जाता है उसी के आधार पे वो बनता है। तो कैपेसिटी कैपेबिलिटी हो जाएगा, ही अपीयर्स टू बी वेरी हॉटी, हॉटी मतलब क्या होता है कि भैया वो एरोगेंट है, ठीक है, जिसे हम लोग रूड डूड बोलते हैं, ठीक। तो एरोगेंट है, या फिर एरोगेंट का और एक सिनोनिम्स अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा, डिसडेलफुल। ये भी बहुत पीवाईक्यू में आया है, ठीक है, तो इसको आप नोट करते चलेंगे मेरे साथ। तो इसका हो जाता है सी। सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब क्या होता है कि नेवर एंडिंग, ठीक है, उनका स्ट्रेंथ कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब एवर लास्टिंग होगा उसका सिनोनिम्स। अगला कह रहा है कि वन एक्शन एग्जेम्पलीफाइज वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो एग्जेम्पलीफाई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक आदमी का एक्शन जो है वो शोकेस करता है, ठीक है, वंस एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या हो गया कि जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, अगर आप उनसे भी तुलना करें तो कितना काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है, तो हार्ड वर्किंग जो होंगे लोग होंगे, ठीक है। तो उसका क्या होगा हमारा सिनोनिम्स, डिलीजेंट, ठीक है। और इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, लेजी पर्सन को हम लोग इंडोलेंट बोलते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इनसिंसियर मतलब लापरवाह आदमी, नॉलेजेबल मतलब ज्ञानी, ठीक। अगला है द क्रक्स ऑफ द इशू वाज दैट देयर वाज नो एविडेंस टू प्रूव द एक्यूज्ड गिल्टी ऑफ द एक्ट। क्रक्स मतलब क्या है, कोर, जो मेन पार्ट, वो ये है कि भाई कोई एविडेंस ही नहीं था कि उस एक्यूज को गिल्टी जो है प्रूव किया जाए। द इंडिजिनेंट जो होता है एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी। तो ये इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको अनहैप्पी कर रही है, मतलब आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है। शोइंग एंग्री मतलब रिसेंटफुल, ठीक है, रिसेंटफुल हो गया। कॉन्जिनियल मतलब क्या होता है, तो ये होता है प्लीजेंट। अनरूली मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरली। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ढूंढना है, इसमें से कौन सा जो है वो एडवर्ब है, नाउन है, ऐसे ही आपको ढूंढना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द प्रीचर सेड नो वन इज एबव द ऑल पावर, कोई भी ऊपर भगवान से ऊपर नहीं। एबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल पावर क्या है, ये गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नाउन है, ठीक है। और उसके पहले ये एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये सॉरी ये आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक। तो उसके पहले क्या प्रीपोजिशन लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर, और वो सारे जानवरों को जानती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड क्या होगा, एंड जो है हमारा यहाँ पे वो हमें इस बात के बारे में बता रहा है कि ये वो जंगल में रह रही है, ठीक है, वो तो ठीक है, और वो सारे जानवरों को जानती है, मतलब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद से जब दो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग जो है कहते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग क्या कहते हैं, तो किसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं वो कोई गलती हो जाए तो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले के राजा महाराजा थे, उनके जो दरबारी थे वो क्या करते थे, उनकी कमियों को छुपाते थे, ठीक है। तो वही वाला सबऑर्डिनेटिंग का काम वही होता है, अ, जैसे बिकॉज से जुड़ा हुआ हो, इफ से जुड़ा हुआ हो, ऑल्दो हो, ठीक है, या फिर व्हेन हो, सिंस हो, या फिर येट हो, ये कुछ कीवर्ड्स है जो सबऑर्डिनेटिंग, ठीक। और कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, इनको जोड़ा जाता है। टू इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए आप कैसे याद रखोगे, भैया कौन कौन है, तो आप याद रखोगे फैन बॉयज। फैन बॉयज में क्या क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा हमारा फॉर, ए से हो जाएगा एंड, ठीक है, एन से हो जाएगा नॉर, बी से हमारा हो जाएगा बट, ओ से हो जाएगा और वाई से हो जाएगा येट, ठीक है, येट यहाँ नहीं है, यहाँ पे येट होगा। और एस से जो हमारा हो जाएगा सो, ये कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो फैन बॉयज याद रखें। उसके बाद से अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल सेवन मंकीज ऑफ द लैंड लॉर्ड्स वेयर टेकन फॉर ए स्ट्रोल, ठीक है, तो ये क्या है,
सेवन मंकीज की विशेषता बता रहा है, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? तो एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अल्लाह। तो जहां भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आपको दिखे आप समझ जाना है कि क्या है, इंटरजेक्शन। उसका से देयर हैज बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस अर्ली मॉर्निंग क्या है? एडवर्ब, वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। ठीक है, ये सिंस जो है ये कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीज। ठीक, तो ये क्या है? दिस यहाँ पे क्या है? वो इस समय को दर्शा रहा है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द सेफ ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पे उस मैन से जुड़ी हुई बातों को, लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी ये कैसा प्रोनाउन है भाई? ये रिलेटिव जो हमारा नाउन है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है किस मैन से जुड़ा हुआ है। लव योर नेबर एज दाई सेल्फ। दाई सेल्फ जब भी सेल्फ लग जाए उसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, सिर्फ प्रोनाउन दिया तो प्रोनाउन को आप लगा के आगे बढ़ोगे। रवि वॉन द मैच विथ ए ह्यूज मार्जिन। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया, जिसमें इसमें क्या होता है? सकर्मक मतलब सकर्म, मतलब सकर्म, कर्म के साथ। ठीक है, वो मैच जीत गया ह्यूज मार्जिन से, उसमें कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे। अकर्मक मतलब उसमें कर्म नहीं करना पड़े। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब हमें देखे हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले लग के उसको बताता है। ठीक है, देयर वाज एन एक्सक्लूटेशन इन द ग्रुप। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? एन लगा है, ये ध्यान रखना। एन क्या है? एक आर्टिकल। आर्टिकल किसके पहले लगता है? नाउन के पहले, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो अ, आसान रहेगा। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, अब रिसीविंग एंड पे है, मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार का हमारा अनप्लीजेंट सिचुएशन दिया। ठीक है, अब लेकिन बट का यूज क्यों होता है? बट का यूज होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। बट सी इज वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो तो बहुत ईमानदार है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अनलेस यू फुलफिल द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, जब तक कि आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल कर लेते हैं, यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। एलम हैज नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाएगा, बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ऑल्दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड बट दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस। ग्रुप को छोड़ दिया गया लेकिन वो पुलिस के वॉच में थे। कंपनीज बीड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो कंपनी का बिड था उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया भाई? क्योंकि जो अकाउंट में जो कंपनी के पैसे थे वो कम पाए गए। आई कुड नॉट स्लीप, ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया था यूपीएससी ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सी मैरिड हिम। सी मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर। अब मैरिड क्यों किया? अब यहाँ पे हमें क्या देना है? रीजन देना है, और रीजन के लिए क्या होता है? बिकॉज। ठीक है, इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल। यहाँ पे ये किस चीज का यूज कर रहा है? तो यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अब इसके साथ क्या आता है? इसके साथ जो है प्लस आता है एक बड़ा सा, जिसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये जो है ये एक प्रकार होता है। तो ये ऊपर वाला प्रकार को ये दर्शाया है, हम नीचे ऑप्शन में देखते हैं। तो ये किस कहाँ दर्शा रहा है? यू कुड हैव कंप्लीटेड इट इन ऑन टाइम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये लिख के आप रख लीजिए कहीं पे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद से कह रहा है आई विल कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने आऊंगा। इन केस यू वांट, अगर आप चाहें तो। यू कैन यूज माई कंप्यूटर, आप मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो। एज लॉन्ग एज यू डोंट यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव। ठीक है, उसके बाद से प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर का यूज किया गया है। डोंट गो, डोंट गो विथ विंड, हवा के साथ मत बहो। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, उस मेमोरी को लाओ। कॉमन सेंस को जो है वो घर पे छोड़ के नहीं जाना होता है। ठीक है, कॉमन सेंस को एग्जाम में लेके जाओ।
कॉमन सेंस आप एग्जाम में लेके जाते हो तो डोंट गो विद द विंड। तो यहाँ आप समझ जाओ कि हाँ भाई हवा के साथ नहीं जाना है, यू विल फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक मान लो आ जाए अगली बार कि भाई फेस द म्यूजिक है, इसका फ्रेज का इसका मतलब बताओ, तो क्या हो जाएगा? तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कंसिक्वेंसेस। आपको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से ही हैज बीन कंसीडर्ड ऑनेस्ट, तो हमें मालूम है आर्टिकल लगेगा और ऑनेस्ट के साथ एन का प्रयोग होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्ट ओ को दर्शाता है, तो एन ऑनेस्ट होगा, ठीक है, वॉवेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। ये हम लोगों ने कई बार जो है वो पढ़ा है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर मान लो अगली बार उसके फ्रेज में आ जाए तो अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये हम लोग कई बार बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये ऑफ जो है यहाँ पे एक प्रीपोजिशन के रूप में आया है, ठीक। यू डोंट बॉदर अबाउट मी, ठीक है। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है। सी इज कंसिडर्ड द, क्योंकि यहाँ पे नाइटेंगल की बात किया है, नाइटेंगल ऑफ द कॉलेज। नाइटेंगल जो है वो नर्स को जो है सर्विस के लिए दिया जाता है, अवार्ड है ये। तो नाइटेंगल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे नर्स का नहीं, यहाँ पे आवाज के लिए उसे जो है नाइटेंगल जो है वो कहा गया। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं द का प्रयोग होगा। द विलेज पॉसेस अ सीनिक ब्यूटी, ठीक है, अ सीनिक ब्यूटी। उसके बाद से है ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरीवन फॉर हिज मिस्टेक। वो अपनी गलतियों के लिए, हम कहते हैं ना कि यार तुम अपनी गलतियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। तो अपनी गलतियों के लिए, तो वहां पे क्या करना है कि हमारी आम चाल की भाषा का यूज करना है और फिर देखना है कि भाई कौन सा उसमें सही बैठ रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है। द रूम इज अ बिट डार्क, पहले बता दिए कि भाई रूम में अंधेरा है। कुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है कि भाई आप ओपन करें लाइट को, जो है वो ओपन करें, अंधेरा है रूम। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस इज अ यूनिक, यहाँ पे यू होगा, इसलिए ये वॉवेल नहीं साउंड कर रहा है, तो आ का यूज होगा। यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट। डोंट वॉक सो फास्ट, आप तेजी तेजी से मत चलो। आई कांट कीप अप विथ यू, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे स्पीड पे नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये बेसिक है, कॉमन सेंस है, हमें यूज करना है एग्जाम में, ठीक। उसके बाद से हम लोग ये 45 डेज के चैलेंज में हम लोग यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। और अब आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है अपने लाइफ को, ठीक है। कमेंट करना है आपको जहाँ पे आपको मंच या माइक मिले या आपके बोलने से कोई चीज चेंज हो रही है, ठीक है। शेयर करना है आपको हैप्पीनेस, ठीक है, आपके सराउंडिंग जो है वो आपसे कितने खुश रहते हैं। उसके बाद से आपको सब्सक्राइब किसे करना है? सब्सक्राइब करना है आपको फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट से आप नेशन फर्स्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा देश भी एक परिवार है, ठीक। और इसमें जो एसेट्स हैं उन्हें आपकी जिम्मेदारी है मंच प्रदान कराना, ठीक है, अगर आपके पास उतनी भगवान ने कृपा दे रखी है, ठीक है। तो फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ आपको जानना है, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन एंड जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।